हेलो फ्रेंड्स, इसमें हम पढ़ेंगे क्लास 12 चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शंस और ये हमारा सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड रिलेशंस की डेफिनेशन के बारे में। इसमें अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशंस। तो कितने टाइप्स के रिलेशन होते हैं? एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन एंड इक्विवेलेंस रिलेशन। चलिए अब हम एक एक करके सभी को समझते हैं। सबसे पहले क्या यहाँ पर दिया हुआ है? एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन जैसा कि यहाँ पे नेम है इसका क्या है? एम्प्टी मीन्स यहाँ पे क्या होगा, कोई भी एलिमेंट इसमें लाई नहीं करेगा। तो इसको समझाने के लिए यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है जहाँ पर डिफाइन कैसे है रिलेशन ए टू बी। और ए में एलिमेंट कितने एलिमेंट्स हैं? यहाँ पर 4 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 एंड 4। और बी में भी सेम एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4। और यहाँ पे हमें क्या देखना है? रिलेशंस के जो एलिमेंट होंगे वो किस टाइप के होंगे, मीन्स इसके लिए क्या होगा, कंडीशन क्या गिवन है यहाँ पर। तो यहाँ पर कंडीशन क्या गिवन है हमें? a प्लस बी इक्वल टू 10। तो रिलेशन में कौन से एलिमेंट आएंगे या फिर कौन से एलिमेंट लाई करेंगे? ओनली वही एलिमेंट यहाँ पे लाई करेंगे जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट इसको सेटिस्फाई करते हैं। a प्लस बी इक्वल टू 10 मीन्स अगर मैंने यहाँ से a में से सेट a में से 1 एलिमेंट लिया, जैसे मैंने 1 लिया, देन अगर हम यहाँ पे क्या ऐड कर सकते हैं? कुछ भी ऐड कर सकते हैं। अब b का एलिमेंट होना चाहिए, तो b का एलिमेंट अगर 3 मैंने सपोज किया, देन क्या हो जाएगा 4 विच इज़ नॉट इक्वल टू 10। तो ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सेम ऐसे अगर मैक्सिमम एलिमेंट भी लेते हैं 4 एंड 4, देन ये भी क्या होगा? 8 होगा। तो ये भी यहाँ पर क्या कर रहा है? सेटिस्फाई नहीं कर रहा है क्योंकि 10 के इक्वल नहीं है। सेम ऐसे ही हम सभी एलिमेंट के लिए चेक कर सकते हैं। तो कोई भी एलिमेंट क्या होगा, अगर दोनों का सम करेंगे, एक एलिमेंट ए में से पिक करके और एक एलिमेंट बी में से, देन किसी का भी सम क्या होगा? 10 नहीं होगा। तो यहाँ पर जो रिलेशन के एलिमेंट होंगे क्या होंगे? ओनली 0, क्योंकि यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है। मीन्स आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5। और 5 तो हमें पता है 5 इज द सबसेट ऑफ ए इंटू बी, या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू बी। तो एम्प्टी का मीनिंग अब समझ में आ गया, जिसमें कोई भी एलिमेंट लाई नहीं करेगा। अब हम देखते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? जिसमें एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड विथ ऑल एलिमेंट ऑफ बी। यहाँ पर ईच एलिमेंट की हम बात करेंगे, जैसे 1, तो ये क्या होगा? सभी एलिमेंट से कनेक्टेड होगा, या फिर इसकी क्या होंगी? दोनों इमेजेस होंगी, 4b और 5b। अब वो कैसे होगा यहाँ पर हम देखते हैं। यहाँ पर क्या मैंने डिफाइन किया हो? आर ए टू बी। ए के एलिमेंट्स यहाँ पर क्या है? 1 2 एंड 3 मीन्स 3 एलिमेंट है यहाँ पर, और बी के एलिमेंट 4 एंड 5। अब यहाँ पे रिलेशन के एलिमेंट क्या होगा? वो किस पर डिपेंड कर रहा है? कंडीशन पर। तो कंडीशन देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट सेटिस्फाई करेंगे। अगर मैंने यहाँ पे सेट ए में से 1 एलिमेंट पिक किया, देन बी में से अगर कोई भी एलिमेंट में पिक करता हूँ, जैसे मैंने 4 किया, 1 यहाँ पे क्या है? लेस देन 4 मीन्स ये क्या है? कंडीशन ट्रू है। तो ये इससे क्या होगा? कनेक्ट हो जाएगा। सेम ऐसे अगर हम देखेंगे यहाँ पर 1 अगेन लेस देन 5, तो ये भी क्या है? ट्रू है। तो ये भी क्या हो जाएगा? सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। सेम ऐसे अगर हम 2 के लिए भी देखते हैं, तो 2 भी क्या है? लेस देन 4, और 2 क्या है? लेस देन 5, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। सेम ऐसे ही हम किसके लिए चेक कर सकते हैं? 3 भी लेस देन 4 है और 3 लेस देन 5 है। तो सभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सेटिस्फाई, सभी यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं 1 यानी किससे होगा कनेक्टेड, या फिर 1 का इमेज क्या होगा? 4 भी हो सकता है और 1 का इमेज 5 भी हो सकता है, क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई था। सेम ऐसे ही अगर हम यहाँ पर देखें तो 2 का इमेज क्या होगा? 4, और 2 का इमेज क्या हो सकता है? 5 भी हो सकता है। सेम ऐसे 3 का इमेज भी 4 और 3 का इमेज 5 भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है? यहाँ पे एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज कनेक्टेड विथ ऑल एलिमेंट ऑफ बी। तो इस रिलेशन को हम क्या कहेंगे? यूनिवर्सल रिलेशन। इस रिलेशन को क्या कहेंगे? यूनिवर्सल रिलेशन। अब यहाँ पर रिलेशन के एलिमेंट फिर क्या क्या हो जाएंगे? 1 4 1 5, 2 4 2 5, 3 4 3 5। तो ये हमारे रिलेशन के एलिमेंट्स आ गए। तो इस केस में क्या होता है? रिलेशन के एलिमेंट जो होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू बी।
देन अब हम समझते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन को हमें समझने के लिए उससे पहले क्या समझना होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, और फिर सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। क्योंकि यहाँ पर इक्विवेलेंस रिलेशन का मीनिंग क्या है, अ रिलेशन इज सेड टू बी इक्विवेलेंस इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। मीन्स कोई भी रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो सबसे पहले हमें समझना होगा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो इसको समझते हैं हम। यहाँ पे रिफ्लेक्सिव कब होगा कोई भी रिलेशन, अगर कोई सेट हमारे पास क्या है ए, तो यहाँ पर ए बिलोंग टू ए मीन्स फॉर ऑल ए के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पर ए कोमा ए बिलोंग टू आर मीन्स रिलेशन के एलिमेंट में ये क्या होना, सभी एलिमेंट के लिए ट्रू होना चाहिए कंडीशन। अभी आगे हम एग्जांपल से इसको क्लियर करेंगे। सेम ऐसे सिमेट्रिक के लिए A1 और A2 अगर बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन में, या फिर क्या कह सकते हैं रिलेशन के एलिमेंट हैं, देन क्या होगा, उसका रिवर्स भी क्या होगा, बिलोंग करना चाहिए, देन क्या होगा, वो सिमेट्रिक होगा। ट्रांजिटिव के लिए A1 A2 बिलोंग टू R एंड A2 A3 बिलोंग टू R। सो यहाँ पर क्या बिलोंग करना चाहिए, A1 एंड A3 भी बिलोंग करना चाहिए। फॉर ऑल A1 A2 A3 बिलोंग टू A, तो क्या होगा, ये ट्रांजिटिव होगा। अब हम देखते हैं इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अब यहाँ पे हमें चेक करना है क्या इक्विवेलेंस रिलेशन है या फिर नहीं है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा, तभी हम इसको इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं। अगर मैंने यहाँ पर देखा ए के कितने एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर 3, 1 2 एंड 3, तो यहाँ पर क्लियर है रिलेशन में सभी एलिमेंट लाई कर रहे हैं 1 1 सीन्स 1 1 2 2 एंड 3 3 बिलोंग टू आर। 1 1 यहाँ पर गिवन है, 2 2 एंड 3 3 बिलोंग टू आर। फॉर ऑल ए बिलोंग टू, या फिर 1 2 3 हम बोल सकते हैं, बिलोंग टू ए। सभी एलिमेंट के लिए ये ट्रू है। सो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, सो आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं। तो सिमेट्रिक के लिए यहाँ पे कंडीशन हमें देखना है, 1 2 यहाँ पर बिलोंग कर रहा है, 1 2 बिलोंग आर में कर रहा है। देन अगर हम चेक करें यहाँ पर तो 2 1 भी बिलोंग कर रहा है, मीन्स इसका रिवर्स वाला नंबर भी बिलोंग कर रहा है। सेम ऐसे अगर हम 1 3 के लिए भी देखते हैं, 1 3 यहाँ पर क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, तो इसका रिवर्स भी क्या होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए, तो वो भी यहाँ पर है 3 1। सेम ऐसे हम कोई भी नंबर उठा के यहाँ पे चेक कर सकते हैं, सभी के लिए क्या है, रिवर्स ट्रू है। यहाँ पर उसका रिवर्स भी क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, मीन्स 1 2 बिलोंग कर रहा है, देन 2 1 भी बिलोंग कर रहा है। तो ये क्या हो सकता है, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं फिर, फॉर A कोमा B बिलोंग टू R देयर एग्जिस्ट B कोमा A बिलोंग टू R। फॉर ऑल AB, फॉर ऑल AB बिलोंग टू A, ये कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ पर हम इसको क्या कहेंगे, सिमेट्रिक। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सो R इज सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं। तो ट्रांजिटिव के लिए यहाँ पर क्या गिवन था हमें, तो यहाँ पर अगर हम देखें ट्रांजिटिव के लिए, तो यहाँ पर क्या बिलोंग कर रहा है, 1 2 बिलोंग यहाँ पर कर रहा है, 1 2 बिलोंग कर रहा है यहाँ पर, और साथ में 2 3 भी बिलोंग कर रहा है, 1 2 एंड 2 3 बिलोंग कर रहा है। इसका मीनिंग क्या होगा, 1 3 भी बिलोंग करना चाहिए, तो 1 3 भी यहाँ पर क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, इसलिए क्या होगा, ये ट्रांजिटिव भी होगा। अब कोई भी एलिमेंट हम पिक करके देख सकते हैं। यहाँ पर अगर हमने देखा 1 1, देन यहाँ पे 1 2, अगेन क्या हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, अगर हमने लेट किया 1 2 यहाँ पर क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, और साथ में 2 3 भी बिलोंग कर रहा है, और क्या बिलोंग कर रहा है, 1 3 भी बिलोंग कर रहा है यहाँ पर। सो आर इज क्या हो जाएगा, आर इज ट्रांजिटिव हो जाएगा, आर इज ट्रांजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे आर क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तीनों है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं फिर, क्योंकि ये तीनों है तो हम क्या कह सकते हैं, सो इट इज़ अ
इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, क्योंकि यहाँ पे तीनों ट्रू है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। सो इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या होना चाहिए? तीनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए इसके लिए, तीनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए। तो यहाँ पर ये ट्रू है। अब इस एग्जाम्पल में देखते हैं, ये तो क्वेश्चन है डायरेक्ट बुक का, पेज नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर हमें क्या गिवन है? यहाँ पर हमें गिवन है एक सेट जिसमें कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6। और रिलेशन कैसे डिफाइन है? A to A डिफाइन है। कंडीशन क्या गिवन है रिलेशन के एलिमेंट के लिए? तो यहाँ पर कंडीशन गिवन है B इक्वल टू A+1। तो यहाँ पे हमें चेक क्या करना है? इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो यहाँ पर हम देखते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं? यहाँ पर एक तो ये गिवन होता है, कंडीशन गिवन होता है, देन हमें क्या करना होता है? एलिमेंट्स को फाइंड करना होता है, जैसा यहाँ पे फाइंड किया हुआ है। और जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें क्या था? एलिमेंट्स गिवन थे, तो हमें डायरेक्ट बताना था वहाँ पर। तो अब देखते हैं एलिमेंट हम फाइंड कैसे करेंगे। तो यहाँ पर कंडीशन क्या गिवन है? B इक्वल टू A+1। अब यहाँ पर अगर हमने 1 लिया, देन A को अगर मैंने क्या पुट किया? A इक्वल टू 1, देन B इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1+1 मीन्स 2। सेम ऐसे ही अगर मैंने A को क्या पुट किया? 2, देन B इक्वल टू 2+1 3। तो यहाँ पर जो मैच होगा वो किस टाइप से होगा? अगर 1 है देन किस पर होगा कनेक्ट? ये 2 है देन 3 4 5 और 5 6 और 6 7। बट 7 यहाँ पे A में लाई नहीं कर रहा है, सो क्या होगा? ये कनेक्टेड नहीं होगा। सो अब इसके एलिमेंट्स कैसे होंगे? तो यहाँ पर 1 1 2, तो यहाँ पर मेंशन है 1 2, यहाँ पर मेंशन है 1 2 1 2 मेंशन है। और क्या होगा? 2 3 भी मेंशन है, 3 4 4 5 और फिर 5 6। तो इस रिलेशन के कितने एलिमेंट्स होंगे? ओनली 5 एलिमेंट्स होंगे। अब हमें चेक करना है ये सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है या ट्रांजिटिव है। तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं 1 2 तो बिलोंग कर रहा है यहाँ पे, सिंस 1 2 बिलोंग टू R, देन क्या होना चाहिए? इसका रिवर्स भी इसमें बिलोंग करना चाहिए। बट यहाँ पे क्या कर रहा है? 2 1 डज नॉट बिलोंग टू R, इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। 2 1 क्या कर रहा है? बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा? ये सिमेट्रिक नहीं होगा। इसका मीनिंग क्या होगा? इट इज नॉट सिमेट्रिक, इट इज नॉट सिमेट्रिक। और अगर सेम ऐसे हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए? ए में कितने एलिमेंट हैं? तो ए में कितने एलिमेंट हैं? 6 एलिमेंट है। तो 6 के लिए क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? सिंस 1 1 2 2 और फिर 3 3 4 4 5 और फिर 6। इसमें ये सभी एलिमेंट क्या है? यहाँ पर कोई भी इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है आर में। सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, क्योंकि सभी एलिमेंट के लिए क्या होना चाहिए? 6 एलिमेंट है, देन 1 1 बिलोंग करना चाहिए आर में, 2 2 भी बिलोंग करना चाहिए, 3 3 भी बिलोंग करना चाहिए, 4 4 भी, क्योंकि सभी एलिमेंट के लिए कंडीशन ट्रू होगा तभी हम बोलेंगे इट इज रिफ्लेक्सिव। बट यहाँ पे कोई भी एलिमेंट यहाँ पे बिलोंग नहीं कर रहा है, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक हमने चेक कर लिया, नॉट सिमेट्रिक है। रिफ्लेक्सिव भी नॉट है। अब ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं। तो ट्रांजिटिव के लिए यहाँ पे हम चेक करेंगे, तो यहाँ पर क्या गिवन है? 1 2 तो बिलोंग कर रहा है और 2 3 भी बिलोंग कर रहा है। अगर हम ट्रांजिटिव वाला केस देखेंगे तो यहाँ पर हमें गिवन है 1 2 तो बिलोंग कर रहा है, यहाँ पर 1 2 बिलोंग टू आर, और साथ में 2 3 भी बिलोंग कर रहा है यहाँ पर, एंड 2 3 बिलोंग टू आर। बट यहाँ पे 1 3 भी बिलोंग करना चाहिए, बट यहाँ पर 1 3 अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर बिलोंग नहीं कर रहा है, कोई भी एलिमेंट 1 3 नहीं है। क्या लिखेंगे? 1 3 डज नॉट बिलोंग टू आर। अब यहाँ पे बिलोंग नहीं कर रहा है, सो अब क्या हो जाएगा? सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। अब यहाँ पे ट्रांजिटिव भी नहीं है,
तीनों कंडीशन फॉल्स हैं, कोई भी अगर एक भी कंडीशन फॉल्स होगा तो क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए तीनों कंडीशंस का होना जरूरी है। तो यहाँ पर अब क्या होगा, क्या लिखेंगे, सो इट इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन, so it is not an equivalence relation। अब यहाँ पे एक और हम एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर टू में क्या गिवन है हमें, लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन विथ आर अ रिलेशन इन टी गिवन बाय। अब यहाँ पर टी क्या गिवन है हमें, यहाँ पर हमें टी गिवन है, एक सेट है, किसका सेट है, ट्राइंगल्स का। तो इसमें किसी भी टाइप के ट्राइंगल्स होंगे, सभी टाइप के, राइट एंगल भी होगा, आइसोसेल्स भी होगा, स्क्लेन भी होगा, इसमें सभी होंगे, इसमें सभी टाइप के क्या होंगे, ट्राइंगल्स होंगे। बट हमें क्या देखना है, रिलेशन के एलिमेंट कैसे डिफाइन है। तो रिलेशन के एलिमेंट यहाँ पर कैसे डिफाइन है, T1, T2 such that T1 is congruent to T2। अब यहाँ पर रिलेशन के एलिमेंट कैसे होंगे, T1 is congruent to T2 मीन्स T1 congruent है T2 ट्राइंगल के। देन यहाँ पर अब हम चेक करेंगे इसको, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव या फिर सिमेट्रिक। तो फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं, क्योंकि कोई भी अगर एक ट्राइंगल हमने पिक किया तो वो क्या होगा, सेम ट्राइंगल तो कॉन्ग्रुएंट होता है। सो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अगर हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल टी है, तो टी क्या होगा, टी इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, क्योंकि ये अपने आप तो होगा कॉन्ग्रुएंट, और अगर कॉन्ग्रुएंट है तो हम क्या कह सकते हैं, T, बिलोंग टू आर, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स किस में लाई करेंगे, रिलेशन में, उसका एलिमेंट होगा, तो ये इसमें बिलोंग करेगा। अब ये इसमें बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। सेम ऐसे हम सिमेट्रिक के लिए यहाँ पर देख सकते हैं। सिमेट्रिक के लिए अगर यहाँ पे क्या किया, T1, T2 बिलोंग टू आर, देन मुझे शो क्या करना है, T2 एंड T1 आल्सो बिलोंग टू आर। तो यहाँ पर देखते हैं हम, तो इसका मीनिंग क्या होगा, अगर इसमें एलिमेंट T1 एंड T2 लाई कर रहे हैं रिलेशन के एलिमेंट में, देन यहाँ पर क्या होगा, इम्प्लाइज क्या होगा, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। अब ये T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो इसको हम रिवर्स में भी लिख सकते हैं, T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1, ये भी ट्रू होगा। और अगर ये कंडीशन ट्रू है, सो हम क्या कह सकते हैं, T2, T1 बिलोंग टू आर। अब ये यहाँ पे बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पर अगर ये बिलोंग कर रहा है तो इसको अब हम कह सकते हैं, सो आर इज क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। सो आर इज क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं, तो ट्रांजिटिव के लिए भी सेम ऐसे ही करना है हमें। हमने अगर लेट किया T1, T2 बिलोंग टू आर एंड T2, T3 बिलोंग टू आर, तो यहाँ पे इम्प्लाई क्या होगा, T1 इज क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट टू, क्योंकि रिलेशन के एलिमेंट कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट होंगे, कॉन्ग्रुएंट टू T2 एंड T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू, किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, कॉन्ग्रुएंट टू T3। देन यहाँ से क्लियर है, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2 और T2 किसके कॉन्ग्रुएंट है, T3। देन यहाँ पे क्या होगा, सो T1 इज कॉन्ग्रुएंट होगा, ये ऑलवेज ट्रू होगा। सो T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3, और अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मीनिंग क्या होगा, T1, T3 बिलोंग टू R, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स
रिलेशन में बिलोंग करेंगे, रिलेशन के एलिमेंट में। सो हम क्या कह सकते हैं, सो आर इज क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। सो आर इज ट्रांजिटिव। अब यहाँ पे क्या है, तीनों कंडीशन ट्रू हैं, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं सो इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है और रिफ्लेक्सिव भी है। सो क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। फ्रेंड्स, मुझे लगता है अब आप लोग समझ गए होंगे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, फन विद मैथ्स। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर शो रहा है, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।